हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए होने वाली है, जो नो कॉन्टैक्ट में है या जिनका अपने पार्टनर से बहुत कम कांटेक्ट है, या अगर कांटेक्ट में है भी तो आपके पर्सन खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने दिल की बातों को, और आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि सॉरी गाइस, दूसरी चीज़ ये कि आपने रीडिंग देखने से पहले अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ ज़रूर से लेना है, और जिन भी ईश्वर को आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें, ठीक है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। एंड आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, मैं सभी तरीके की रीडिंग्स करती हूँ। ओके, चलिए। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है अभी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, फीलिंग, इमोशंस, करंटली मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है सबसे पहले। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है नंबर 11 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि उसकी एनर्जी है यहाँ पर। तो नंबर 11 अगर आपको दिखाई देते हैं तो भी इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज डेफिनेटली है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। Wheel of Fortune, Taurus, Leo, Aquarius and Scorpio। वृषभ राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये साइन है, ठीक है। ये स्ट्रांगली मुझे दिखाई देते हैं। यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 6 of swords, again Gemini, Libra and Aquarius। Queen of Cups, Cancer, Scorpio and Pisces। Gemini, Libra, Aquarius, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड द लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि। बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि।
स्ट्रांगली जो मुझे दिखाई देते हैं वो स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है स्ट्रांगली। मैंने भी आपको बताया था एक्वेरियस स्ट्रांगली है, स्कॉर्पियो, जेमिनी, टॉरस, लियो एंड एक्वेरियस अगर मैंने ले लिया है नाम तो ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते। हिंदी में मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। वृश्चिक राशि, ठीक है, मिथुन राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि, ठीक है, ये साइन है यहाँ पर स्ट्रांगली। नंबर 11 बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 11, नंबर 13, नंबर 6 एंड नंबर 10, ये नंबर्स मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नज़र आते हैं। यस, ये भी नंबर 4 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 22 एंड नंबर 31 ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 15 एंड नंबर 24, नंबर 1, नंबर 28, ये कुछ हाँ इम्पॉर्टेंट एंड बहुत हाईलाइट होते हुए मुझे नंबर्स, डेट्स नज़र आ रहे हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है किसी भी वे से। ओके, चलिए इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके मैं आपको आंसर करती हूँ। पहला है यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है कि आपके पर्सन की ऑनलाइन किसी से तो मतलब ऑनलाइन कुछ है, तो मुझे यहाँ पर इसको क्लियर करना है कि इनकी करंट एनर्जी में ये एनर्जी क्या बता रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं, व्यूवर्स को ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं। नो, ये आपको स्पाई नहीं कर रहे। यूनिवर्स मुझे बताइए क्या ये पर्सन ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ऑनलाइन किसी और पर्सन से बात कर रहे हैं। यस, सो गाइज यहाँ पर क्लियर है, मुझे से दिखाई देता है कि मैंने जब ये देखा कि क्या, क्योंकि ऑनलाइन एनर्जी दिखाई दे रही थी तो मैंने देखा कि क्या ये आपको स्पाई कर रहे हैं। आंसर में आया है नहीं, ये आपको स्पाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है ऑनलाइन इनकी किसी से बातचीत होती है, किसी से इनकी बातचीत हो रही है, ये मुझे दिखाई देता है सबसे पहले तो, ठीक है, कि ऑनलाइन इनकी किसी से बातचीत चल रही है। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं कि इस पर्सन की ऑनलाइन जिनसे बातचीत चल रही है उनके साथ इनका किस तरीके का कनेक्शन है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का ऑनलाइन जिससे बातचीत चल रही है उसके साथ इनका किस तरीके का कनेक्शन है। डेविल, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक तो मुझे ये दिखाई देता है। दूसरा, डेविल की एनर्जी बताती है ये पर्सन सीरियस नहीं है, एक फिजिकल अट्रैक्शन है, ठीक है। ये पर्सन उसके साथ सीरियस नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। या 7 ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो, और ये चीटिंग के कार्ड्स हैं, झूठ बोलने के कार्ड्स है, मैनिपुलेट करने के कार्ड्स है, जो कि मुझे ये बताते हैं कि आपके पर्सन जिससे ऑनलाइन बात कर रहे हैं उसके साथ इनका कोई बहुत सीरियस कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये उसको पागल बना रहे हैं या फिर ये उसका यूज़ कर रहे हैं किसी वे से। और दूसरा, उसकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन है इस पर्सन को, ये उससे बहुत सारे झूठ भी बोलते हैं। आपके साथ रिलेशनशिप में होकर के भी उस पर्सन को ये बोलते होंगे कि नहीं, मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी के भी साथ, मैं सिंगल हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई देते हैं कि आपकी पर्सन उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, उसको फिज़िकल अट्रैक्शन है, और अगर वो सामने वाला पर्सन इनको मौका देगा तो ये कहीं ना कहीं फिज़िकल कनेक्शन बनाने में भी नहीं झिझकेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को बताती है। लेकिन एक और चीज़ है कि ये उसके साथ लॉयल नहीं है, ठीक है, ये उसके साथ लॉयल नहीं है, उसके साथ सीरियस भी नहीं है। एक तरीके से मैं कहूँगी कि ये उसका यूज़ कर रहे हैं या फिर उसके साथ टाइम पास कर रहे हैं, ये मैं क्लियरली कहूँगी यहाँ पर, ठीक है।
नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। लेट्स सी। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के साथ बिताए हुए वक्त को मिस कर रहे हैं? यस देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना आपको भी मिस करते हैं, आपके साथ जो वक्त बिताया है उसको ये मिस करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस ऑफ कोर्स ये आपको याद करते हैं, आपके साथ जितना भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया है उसको भी ये याद करते हैं, हील करना चाहते हैं चीज़ों को आपके साथ, ये भी मुझे दिखाई देता है। और मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपसे बात नहीं हो रही है, इसलिए ये अपना मन बहलाने के लिए ऑनलाइन किसी से भी बात करना शुरू कर दे रहे हैं, ऑनलाइन किसी से भी बात कर रहे हैं कि मेरा एक टाइम पास हो जाएगा या मेरा मन लगा रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो है आपको खुल के कोई भी मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत कोल्ड सा बिहेवियर, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में आपकी यादें हैं, आपको याद कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है शायद ये आपकी यादों से बचने के लिए ही इस थर्ड पर्सन से बातचीत कर रहे हैं, या इस थर्ड पर्सन से टाइम पास कर रही है ऑनलाइन। जैसे कि ऑनलाइन कोई जानता नहीं है, चलो कर लो, तो वो वाली चीज़ दिखाई देती है मुझे कि आपकी याद आती है इनको, आपके साथ चीज़ें भी हील करना चाहते हैं, बट ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है झगड़ा करके यही निकले थे, ठीक है, तो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते उस चीज़ के लिए, और अब ये खुद आना चाहते, लेकिन खुद कैसे आए, इनका ईगो कहीं ना कहीं वहाँ पर आ रहा है बीच में कि मैंने खुद ने मूव किया था, अब मैं किस वे से उधर जाऊं। तो ये टाइम पास कर रहे हैं इधर किसी और के साथ, ताकि ये अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर सके और आपकी यादों से थोड़ा बच सके। ये आपके साथ हील क्यों करना चाहते हैं कनेक्शन को? क्या ये आपके लिए सीरियस है? यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के साथ सीरियस है? ये क्यों हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को? ये मेरे व्यूवर्स के साथ कनेक्शन में हीलिंग क्यों चाहते हैं? द लवर्स, यस, ये आपसे प्यार करते हैं। ओके, द लवर्स एनर्जी आगे है दो बारी। ऑफकोर्स ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इनको आपसे अटैचमेंट है, आपसे अलग ही टाइप का एक कनेक्शन इस पर्सन को फील होता है, और इसीलिए ये आपके साथ हील करना चाहते हैं चीज़ों को, और आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। सो हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं, मैं ये कहूँगी, ठीक है। ये चाहते हैं आपको पूरे दिल से, लेकिन इधर है टाइम पास की एनर्जी। ओके, यहाँ भी देखो बॉटम ऑफ द डेक से लवर्स, ये इधर भी लवर्स, 3 बार लवर्स आ गया। कोई जर्नी भी हो सकती है आप दोनों की एक दूसरे के साथ, लाइक आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो सकता है आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये क्या ऑफर करना चाहते हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, वो चाहते हैं कि आपसे दोबारा से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल और उसके साथ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि मुझे ये बताती है कि ये जो है आपको प्यार देना चाहते हैं, ठीक है। ये अपना आप एक तरीके से कह सकते हो कि क्योंकि ये कप दिया जा रहा है, सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है प्यार देना चाहते हैं आपको। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद उतना प्यार आपको नहीं दिया जितना कि आप डिज़र्व करते हो, या जितना कि प्यार आपसे मिला है, तो हाँ, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। दूसरा, ये स्टेबिलिटी भी चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। स्टेबिलिटी क्यों चाहते हैं?
क्योंकि एक तो ये हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, रिलेशनशिप बहुत लंबा रिलेशनशिप है, या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो या बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते हो। तो ये आपके साथ इसीलिए स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं क्योंकि ये आपको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने स्पेंड किया है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये आपके साथ जो है एक स्टेबिलिटी भी चाहते हैं और आपको बहुत सारा प्यार भी देना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओके, 8 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए आपकी पर्सन ना आपकी पर्सनालिटी से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। आप जिस तरीके से आपका रहन सहन है, जिस तरीके से आप रहते हो, जो आपकी एक पर्सनालिटी है, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड भी है। एक होता है ना कि एक इंसान की ऐसी पर्सनालिटी है कि उसकी पर्सनालिटी देख के हमारा मन करता है कि हम उसके साथ रहें, हम उससे दोस्ती करें या हम उसके साथ कनेक्शन बनाएं या उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएँ। कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती है जिनकी तरफ हम खिंचे चले जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं और मन करता है कि हम भी उनके साथ टाइम स्पेंड करें, हम भी उनके साथ रहें, उनकी लाइफस्टाइल को देखें, उनको और जानें, उनको और देखें। मतलब एक होता है ना कि यार मुझे इससे दोस्ती करनी है क्योंकि ये पर्सन मुझे, इसकी पर्सनालिटी बहुत ही पॉजिटिव है या बहुत पॉजिटिव वाइब्स इससे मिलती है। तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड है आपकी पर्सनालिटी से, जिस तरीके के आप हो। एंड आई फील आप इंडिपेंडेंट हो एंड खूबसूरत हो हर तरीके से। मतलब ये है कि आप अट्रैक्टिव हो एंड आपको हर चीज़ का मतलब बहुत बहुत सलीका है एक तरीके से। तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपकी पर्सनालिटी से ऑब्सेस्ड है, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, एंड आप उन्हें जो है आपकी जो भी मैं कहूँगी कि जो भी क्वालिटीज़ है या जो भी आपके एक्शंस हैं वो सब इनको पसंद आते हैं, जिस भी तरीके की हैं। आपका बोलना, हंसना, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका लोगों के साथ आप जिस तरीके से रहते हो, या हो सकता है आप बहुत कम दोस्त बनाते हो, आप हर किसी को दोस्त नहीं बनाते। आपकी ज़िंदगी में कुछ ही लोग हैं जो कि आपके ख़ास हैं, तो ये चीज़ उन्हें पसंद है। क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि सब एक पूरा ग्रुप लेके चलते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि आप थोड़ा उनसे अलग हो, थोड़ा डिफरेंट हो, आप यूनिक है आपके अंदर कुछ चीज़ें। तो ये है यहाँ पर कि यस, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है आपकी पर्सनालिटी से। डेथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेथ एनर्जी एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनके करियर में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव इस वक्त चल रहे हैं। यस, टावर का कार्ड भी है। इनका करियर अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अभी बहुत अच्छी नहीं चल रही। या तो ये अपनी जॉब छोड़ के जॉब बदलना चाहते हैं, मतलब जो भी इनका फील्ड है या तो ये वो बदलना चाहते हैं, या फिर ये सेटिस्फाई नहीं है अभी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके करियर में कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ये चीज़ें बदलना चाहते हैं अपने करियर में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो इनका अभी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं चल रही, इनकी लाइफ में चीज़ें करियर वाइज चीज़ें अभी बहुत बेहतरीन नहीं चल रही हैं। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द हायरोफेंट एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अच्छा, आप दोनों में ना एज गैप हो सकता है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ भी रही है, तो एज गैप का इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में।
एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून विद द हायरोफेंट एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई फील कि इस रिश्ते में इन फ्यूचर फैमिली का जब इन्वॉल्वमेंट होगा या फैमिली की जब बातें आएंगी तो मुझे लगता है कि कुछ इश्यूज आने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है इनकी फैमिली आपको बहुत इजी से एक्सेप्ट ना करे, और ये भी हो सकता है कि अभी कंडीशंस भी कुछ वैसी ही चल रही है कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और हो सकता है यही कारण है आप दोनों के बीच में इशू होने का भी। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि समय के साथ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यही बताती है कि समय के साथ मे बी इनके जो पेरेंट्स हैं उनकी सोच नहीं बदल रही है, समय के अकॉर्डिंग उनका जो सोचने का तरीका है वो नहीं बदल रहा है, वो अभी भी पुराने ही ख्यालों में है। जैसे पुराने टाइम में चीज़ें चलती आई हैं वो वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं, या इनके घर की कुछ रिवाज हो सकते हैं, मतलब आप कुछ भी बोलो, कुछ रूल्स बोल लो या रीति रिवाज बोल लो कि नहीं हमारे ऐसे ही होता है, और हम उसमें बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे पूर्वजों से ये चलते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी यही चीज़ चलती आ रही है। सो मुझे लग रहा है कि ये जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पा रहे हैं। इनकी फैमिली, आपके पर्सन तो बेशक हो गए हैं, लेकिन इनकी फैमिली शायद ये जो आज के जो ज़माने में, आज के जो टाइम में जो चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो ये मुझे दिखाई देता है। तो आई फील ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, इन फ्यूचर आगे जाके फैमिली इश्यूज होंगे अगर इस रिश्ते में सीरियस होंगे तो, क्योंकि आगे जा कर के, क्योंकि इनकी फैमिली ना अपनी सोच को नहीं बदल पा रही है, वो समय के साथ नहीं ढल पा रहे हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है कि समय बदला और ख़ुद को भी वैसे ही बदल लिया। नहीं, उनका ये है कि हमारा जो चलता आ रहा है वही चलेगा। तो वैसा कुछ भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इनकी फैमिली जो है वो अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं है। अगर एक ही चीज़ है, अगर फैमिली सपोर्टिव होना, अगर फैमिली साथ देना, तो एक इंसान ना पूरी दुनिया बदल सकता है, या खुद की तो एटलीस्ट दुनिया बदल सकता है। बट सपोर्ट में अगर फैमिली उसके साथ हो तो, और वो सबसे भी लड़ सकता है, पूरी दुनिया से लड़ सकता है। लेकिन जब फैमिली सपोर्ट नहीं करती ना तो फिर कुछ नहीं हो पाता है, और वही चीज़ है यहाँ पर भी। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एस ऑफ वन। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ एक नई शुरुआत की सोचेंगे, अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो आप उनकी बात को नहीं सुनोगे। ऐसा आपके पर्सन को फील होता है कि अगर आपसे उन्होंने बात की तो आप उनकी बात को नहीं सुनोगे, ये चीज़ उनको फील हो रही है। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड है जो कि एक न्यू बिगिनिंग को बताती है, लेकिन उसी के नीचे आ गया 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि बताती है कि अगर ये ट्राई करेंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऐसा क्यों लगता है इनको? यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अगर नई शुरुआत करेंगे तो इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा? पेज ऑफ सोर्ड्स निकल के आया है, मैं एक और कार्ड लूँगी। एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इनको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि बताती है थॉट्स के बारे में। पेज जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है वो है ही थॉट्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर है कि ये सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं मालूम है कि आप उनसे प्यार करते हो और ये भी प्यार करते हैं, बट इनके जो ओवर थिंकिंग है मे भी इनको ऐसा कर रही है कि नहीं, वो जो है अब शायद नहीं करती है मुझसे प्यार, या नहीं करता है मुझसे प्यार। अगर वो मुझसे प्यार करती तो कोशिश करती मेरे से बात करने की, या कोशिश करता, उसने कोशिश नहीं की। और आपकी कोशिश करने का रीज़न कुछ और है,
ठीक है। दूसरा, उनको लगता है कि मेरे पास अभी देने को कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि अपनी फैमिली का जानते हैं कि क्या इशू है, तो मेरे पास देने को कमिटमेंट नहीं है, और मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरे से फिर कमिटमेंट की बात करेगी या करेगा, और फिर उस टाइम मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ होगी कि मुझसे जो है स्टेबिलिटी की बात की जाएगी, या फिर इनकी एक ओवर थिंकिंग है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स एक ओवर थिंकिंग को ही बता रहा है। ओके। एंड दूसरा, अंडरस्टैंडिंग को भी बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस डेक के पेज ऑफ सोर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर आइडियाज़ का साइन है, एक बुक है जो कि नॉलेज को बताती है। कोई आइडिया लेने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन इस बुक से, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई फील कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि ये जो भी बात कहेंगे ना आपसे, आप उनको समझ नहीं पाओगे। मतलब कि उनको ऐसा लगता है अगर ये आके दिल की बात कोई कहेंगे तो आप उसको भी समझ नहीं पाओगे, और अगर कमिटमेंट को लेकर के कोई भी बात कहेंगे कि क्यों नहीं दे सकते, तो इनको लगता है आप वो भी नहीं समझ पाओगे, आपको विश्वास ही नहीं होगा, ऐसा इनको लगता है। ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में और आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनमें। उनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। और 7 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको अभी आपको मनाना काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा है। उनको वो रिस्पॉन्सिबल मानते हैं खुद को कि हाँ मेरी गलती रही है, लेकिन अभी ना उनको आपको मनाना बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब इनको ना ऐसा लग रहा है कि बहुत चैलेंजिंग है आपको मनाना। यूनिवर्स मुझे बताएं इस पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स को मनाना बहुत चैलेंजिंग है इनके लिए। फाइव ऑफ कप्स, क्योंकि इन्होंने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और ये भी हो सकता है कि आपने इनको पहले भी कई सारे मौके दिए ज़िंदगी में, लेकिन इस पर्सन ने जो है हर मौके का गलत फ़ायदा उठाया, और हर बार जितने मौके दिए उतनी बार आपको हर्ट किया। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इसलिए चैलेंजिंग लगता है कि इस बारी पता नहीं आप इनको मौका दोगे कि नहीं दोगे, और इनको लगता है कि इनकी वजह से आप बहुत दुखी हुए हो, इनकी वजह से आप बहुत रोए हो, इनकी वजह से आप बहुत परेशान रहे हो। तो चैलेंजिंग है आपको हील करना, चैलेंजिंग है कि जो तकलीफ़ दी है उससे आपको बाहर निकालना, इनको इसलिए ये चैलेंजिंग लगता है। ओके। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द मैजिशियन एनर्जी, एंड द चैरियट एनर्जी। आपके जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत मिस कर रहे हैं, एंड मुझे ये भी दिखाई देता है यहाँ पर ना एक और एनर्जी है गाइस। यहाँ पर मुझे आपके लिए भी एक मैसेज मिल रहा है, क्योंकि एक फेमिनाइन एनर्जी की एनर्जी है। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज ये है, जैसे कि आपको कहा जा रहा है कि आप अपने विजडम का इस्तेमाल कीजिए, आप अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कीजिए। जैसे एक मजिशियन अपनी विजडम का इस्तेमाल करता है और अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मजिशियन ने बहुत प्रैक्टिस की है तो उसको एक्सपीरियंस है, या उसने पहले भी बहुत सारे ऐसे
काम किए, तो उसको प्रैक्टिस है उस चीज़ की। तो जैसे कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी विजडम का इस्तेमाल करें, आप अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें और उसी बेस पर एक्शंस लें। ठीक है, आपके एक्शंस आपकी विजडम पर होने चाहिए, आपके एक्शंस आपके एक्सपीरियंस पे होने चाहिए, ना कि इमोशंस पर। ठीक है, आपके लिए ये मैसेज है। मे बी आप दिल से बहुत सोचते हो और दिल बहुत लगाते हो और इमोशनल होकर के हमेशा जो है आप एक्शन लेते हो, लेकिन जैसे यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि नहीं, आपको इमोशनल होकर जो है एक्शन नहीं लेना और ना ही प्रैक्टिकल होके लेना है। आपने अपनी विजडम का इस्तेमाल करना है, अपनी बुद्धि लगानी है, अपना दिमाग लगाना है कि आपके लिए चीज़ें अच्छी और बुरी हर वे से देखना है। आपने सिर्फ एक चीज़ नहीं देखनी, आपने चारों तरफ से देखना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि एक्सपीरियंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया इस पर्सन के साथ में पास्ट में, और आपका दिल अभी क्या करने को कह रहे। तो यहाँ पर दिल से सोचना क्या होता है कि हम इमोशंस में बह गए और फिर फैसला ले लिया। प्रैक्टिकल मतलब हमने सिर्फ खुद के बारे में सोच लिया। नहीं, आप एक बीच की एनर्जी में जाओ और वहाँ से एक्शन लो। लाइक आप सोचो, अपना फ़ायदा नुकसान, अच्छा बुरा सब चीज़ें देखो, इमोशनल साइड भी देखो, लेकिन एक एक्सपीरियंस के साथ चलो। मान लो इस पर्सन ने आपको 3-4 बार ऑलरेडी धोखा दे रखा है पहले से, तो फिर आप दोबारा धोखा खाने के लिए रेडी मत रहो। आपको इतना हो जाना चाहिए कि अब मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती इस पर्सन पे। अगर इस पर्सन ने आपको एक बार चीट किया तो आप एक बार इसको मौका दे दो, क्योंकि एक बार मान लीजिए कि गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन अगर अगेन एंड अगेन वही गलती हो तो फिर वो गलती नहीं है, फिर उसको मौका मत दो। ये है, ठीक है। द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्स। आपके पर्सन आपको प्यार भी करते हैं और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ और आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। क्योंकि द लवर्स को यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। मुझे यहाँ तक भी दिखाई देता है कि अगर शादी का कुछ होता है, ये अपनी फैमिली से ज़्यादा लड़ेंगे तो नहीं, बट अगर कुछ इजी से हो जाता है, आराम से हो जाता है, तो शादी भी करेंगे। लेकिन अगर नहीं होती है उसके बावजूद भी आपसे कनेक्ट रहने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पर्सन पैशनेट है आपके लिए। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। कि यूनिवर्स मुझे बताएं, ये पर्सन मेरे व्यूवर्स की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों है और इतना ज़्यादा पैशनेट क्यों है। डेथ एंड डेथ का कार्ड है यहाँ पर, जो कि चेंजेस को बताता है, बिग चेंजेस को बताता है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके आने के बाद में इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारी विशेस पूरी हुई हैं, बहुत कुछ बदला है। मुझे ये भी दिखाई देता है, हो सकता है ये पर्सन आपके आने के बाद हील भी हुए हैं। हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले ये पर्सन बहुत परेशान रहे अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, लेकिन जब से ये आपसे मिले, ये इन्होंने अपने आप को हील किया है। इनकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, बड़े बड़े बदलाव आए हैं, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताते हैं कि आपके पर्सन इसलिए आपको इतना चाहते हैं, इतने इसलिए अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, क्योंकि उनके आने के बाद उनकी ज़िंदगी में जाने के बाद में उनकी ज़िंदगी बहुत हद तक बदली है, बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी में बदला है, जिसको वो कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ओके, एस ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक से 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं
और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन में भी मुझे दिखाई देते हैं। एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी है जो कि बताती है अगेन अट्रैक्शन, बट टू ऑफ सोर्ट्स और न्यू बिगिनिंग को भी बताती है, लेकिन टू ऑफ सोर्ट्स वहीं बताती है कन्फ्यूज़न, और यहाँ पर बर्डन है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन में है और खुद को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। बट टू ऑफ सोर्ट्स कन्फ्यूज़न किस बात की है, यूनिवर्स मुझे बताएं कि नहीं कन्फ्यूज़न किस बात की है। टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, कन्फ्यूज़न किस बात की है इस पर्सन को। यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस एंड यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी होती है कि हाई प्रिस्टेस ना हर बात बताती नहीं है, वो वही बताती है जो वो बताना चाहते, बाकी बातों को छुपाती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी शायद आपकी जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है हाई प्रिस्टेस वाली कि आप ज़्यादा किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हो और आपके बारे में ज़्यादा किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा कि आप अभी क्या फील कर रहे हो, आपको कैसा फील हो रहा है, आप क्या चाह रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये कन्फ्यूज़न इसी वजह से आपके पर्सन को हो रही है क्योंकि आपकी तरफ से अगर वो कोशिश भी करें जानने की तो उनको कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। क्योंकि अगर उनको ये समझ में आ जाए कि आप क्या चाहते हो तो उसी अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। अगर उनको ये समझ में आ जाए कि आप उनसे प्यार करते हो और आप चाहते हो कि वो पर्सन आए आपकी ज़िंदगी में, तो वो बहुत आराम से और हल्के दिल से आएंगे। और उन्हें ये पता चले कि नहीं आप नहीं चाहते हो ज़िंदगी में आए, तो वो आप अपनी खुद की ना इंसल्ट कराने नहीं आएंगे। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं गया और उसने बात नहीं की तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़ आपको लेकर के है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि आपके मन में क्या चल रहा है। ओके, ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये इस बात की कन्फ्यूज़न है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।